सो जेई 2026 जनवरी अटेम्प्ट के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है और ये वो टाइम है जिस टाइम पे जेई एस्पिरेंट्स अपनी होप ऑलमोस्ट हार चुके होते हैं। एंड मैं समझता हूँ तुम्हारी बात कि इस टाइम पे तुमको दिखने लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है एंड तुमको ये भी दिखने लगता है कि मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मुझे एक बार के लिए लगता है कि मेरा पूरा सिलेबस उड़ चुका है, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है, राइट। एंड ये जो एग्जैक्ट सिचुएशन है ये हर इंसान के साथ होती है, यहाँ तक कि जेई टॉपर्स के साथ भी होती है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम सबको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ और बी अवेयर कि ये जो मैं तुमसे आज बात करने वाला हूँ ना, इसके बारे में तुमको वीडियोस नहीं मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती है। दिस इज समथिंग जो मैंने अपने लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एंड जब मैं तुमको ये बताऊंगा तुम सारे के सारे इससे रिलेट कर पाओगे। एंड मैं चाहता हूँ कि स्टिल तुम इस बात को ध्यान से सुनना। चाहो तो हेडफोन्स लगा लो, ईयरफोन्स लगा लो, कॉपी लेके बैठो, मत लेके बैठो, आई डोंट केयर, बट बहुत ध्यान से, बहुत एफर्ट के साथ एक एक वर्ड को सुनना। चाहो तो बैक कर लेना अगर तुमको कोई भी चीज अच्छी लगी हो, बट हर बात को परफेक्शन के साथ सुनना और समझना मैं तुमको आज जो बोलना चाह रहा हूँ। ये माइंडसेट तुम्हारे जनवरी अटेम्प्ट को बेस्ट बना देगा अगर तुम ध्यान से समझोगे इसको। तो यार मैं एक ऐसा जेई एस्पिरेंट था जो क्लास 11th बर्बाद कर चुका था। आज मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ और इसका पूरा क्रेडिट मेरे क्लास 12 को जाता है। तो जब मैं क्लास 12th में था मुझे अपने पूरे 11th के बैकलॉग को खत्म करना था। मेरी मैथ्स ऑलमोस्ट 0 पे थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बेसिक आती थी, नहीं तो पूरा सिलेबस बैकलॉग पे था। और 12th के मुझे 8-9 महीने के अंदर पूरा 11th और 12th का सिलेबस मास्टर करना था। मैं बहुत ही बेसिक सिस्टम्स अपनाना चाहता था। मैं अपनी टीचर्स की बात नहीं मानता था, उनके लेक्चर्स में थोड़े कम सुनता था, ऑनलाइन लेक्चर्स ज्यादा सुनता था, वो भी सिर्फ वन शॉट देखता था। उस टाइम पे टीचर्स मना करते थे वन शॉट देखने के लिए क्योंकि वो बोलते थे इनफ नहीं है, बट स्टिल मैं वन शॉट्स देखता था। लोग फैंसी बुक्स को सॉल्व करते थे बट स्टिल मैं सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करता था। और मैं इतना बेसिक सिस्टम बना चुका था बट इतने स्ट्रक्चर्ड वे में जेई प्रिपरेशन कर रहा था क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा था ही नहीं, क्योंकि मेरे टीचर्स ही मुझे बोल चुके थे कि श्रेयस तेरा जेई नहीं होगा। तो ये सिचुएशन जब मेरे सामने आई थी, तो जब एग्जाम के लिए जस्ट इतना ही टाइम बचा हुआ था, तब इस टाइम पे मुझे ये फील होने लगा कि मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन को भूलता जा रहा हूँ। एंड उस रात मुझे नींद एक्चुअली नहीं आई थी। तो जब नेक्स्ट डे मैं सुबह उठा तो अचानक से मेरे मन में एक थॉट आया कि ये एक्चुअली होता है कि कभी तुम अपने लाइफ में बहुत नेगेटिव चले जाओ ना, तो एक बार पूरे चीज को रिवर्स करके देखो। अगर तुम्हारे मन में आता है ना कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, इसको रिवर्स करो। अगर तुम ध्यान से समझो इस बात को, तो तुम्हारा दिमाग सब कुछ जानता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर इतनी ज्यादा स्पेस है, ये इतना ज्यादा क्रिएटिव है, ये इतना ज्यादा नॉलेजेबल है कि इसके पास दुनिया की सारी नॉलेज है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत ही एक्सटर्नल नॉलेज का पीस दिया जाता है एंड हमें लगता है कि अच्छा ये तो मुझे पता था, ये तो मैंने कहीं तो सुना था, ये तो मुझे आता था। एंड सेम फॉर जेई। तुम्हारा दिमाग आज इतना ज्यादा तेज है कि वो जेई के पूरे सिलेबस को जानता है। जेई में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, तुमने उन सबको पढ़ा है, तुमने उन सबको सुना है, तुमने उन सारे कंसेप्ट्स को देखा है, तुमने उन फॉर्मूलाज को देखा है, कहीं ना कहीं उनको अप्लाई होते हुए देखा है, कभी ना कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया है या करते हुए देखा है। तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी चैप्टर को टच किया है, जिसके कारण तुम्हारा पूरा सिलेबस तुम्हारे दिमाग के अंदर है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे न्यूरॉन्स के पास सारी चीजों का आइडिया है। द ओनली थिंग इज दैट कि तुमको सही टाइम पे उन न्यूरॉन्स को एक्सेस करना है, तुम्हारे दिमाग के उस पार्ट को एक्सेस करना है। और तो अपने दिमाग के जितने पार्ट को एक्सेस कर पाते हो तुम उतना ज्यादा स्कोर कर पाओगे। और ये चीज पे मुझे बहुत क्रूड बिलीफ था। मैं तुमको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। मेरा जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.77 परसेंटाइल आई थी, सेकंड अटेम्प्ट में 99.73 परसेंटाइल आई थी, क्योंकि मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा था। बट क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में मेरी परसेंटाइल कम हो गई, तो फिर मुझे लगा कि अरे यार अब शायद मेरा डाउनफॉल हो रहा है, तो एडवांस को मैं कैसे मैनेज करूंगा। और इस माइंडसेट के कारण मेरे एडवांस में जब एक टाइम पे 200 मार्क्स आते थे आउट ऑफ 360 अप्रोक्सीमेटली, अभी मेरे 36-42 मार्क्स आने लग गए थे। एंड जस्ट एडवांस के लिए एक महीना बचा हुआ था, मेरे 48 आउट ऑफ 360 आए थे। तो मैं उस दिन लिटरली रात को लेटे लेटे में आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैं ऐसे इतना खराब कैसे हो गया, जबकि मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया था। और तुम्हें पता है उस टाइम पे मैंने अपने मन में यही सोचा कि श्रेयस तुझे आता है सब कुछ, इट इज जस्ट दैट कि तू अभी सही टाइम पे सही जगह को एक्सेस नहीं कर पा रहा। तो ना मैंने एक बहुत यूनिक वे ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे और जितने भी पीवाईक्यूज किए थे, मैं उन सबको अपने सामने खोल लिया। मेरे जितने भी नोट्स थे, मेरे 10-12 नोटबुक थे, उन सबको अपने सामने फैला देता था और पूरे टाइम उन सबको एक्सेस करता रहता था। लेट्स से मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है, उसमें रोटेशनल का क्वेश्चन है, मैं देखता था कि ये गलत क्यों हुआ, और फिर मैं तुरंत जाके रोटेशनल के नोट्स में देखता था कि क्या ये मेरे नोट में था, क्योंकि जनरली वो रहता था, क्योंकि मैंने नोट्स अच्छे बनाए थे कि हाँ एक सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर मॉडल, सिमिलर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था, बट मुझसे इस एग्जाम में नहीं हुआ। दिस मीन्स मुझे आता था, मैंने कभी ना कभी इसको किया था, बट अभी मुझसे नहीं हो रहा है। एंड जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास नोट्स हो, तुमको बस किसी ना किसी तरीके से उन जगहों को एक्सेस करना है। अगर तुम हमारे मेंटोरशिप में हो तो तुम्हारे पास हमारे शॉर्ट नोट्स होंगे, तुम
तुम उनको यूज कर सकते हो, तुम वन शॉट्स को यूज कर सकते हो, तुम माइंड मैप्स को यूज कर सकते हो, बट एक बार उन सबको जाके एक्सेस करो, अपने पुराने पेपर्स को एक्सेस करो और पूरे टाइम बैठ के PYQs और अपने पुराने दिए हुए पेपर्स के थ्रू घिरे रहो। तुम्हारे आसपास सिर्फ तुम्हारे पुराने पेपर्स, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे रिलेवेंट रिसोर्स ही होने चाहिए। और हर टाइम पे हर क्वेश्चन को देख के ईगो पे ले लो कि मुझसे गलत क्यों हुआ, ये वाला फॉर्मूला मुझे क्यों नहीं आता था, और जैसे लगे ये अच्छा वर्नियर कैलिपर, ये वाला फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ, जाओ जाके उसकी थ्योरी रिवाइज करके देखो। जैसे ही देखो कि अच्छा रोलिंग का क्वेश्चन था बट मुझे वो याद नहीं आ रहा, जाओ जाके रोलिंग के ऊपर एक वन शॉट देखो। बट मैं चाहता हूं कि एक एक क्वेश्चन तुम्हारे ईगो पे लगना चाहिए। सारे पेपर्स को उठा लो, सारे PYQs को उठा लो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठा लो और उनको जीरो से सॉल्व करो। और एक एक क्वेश्चन जो तुमको लगता है कि तुमको नहीं आ रहा है, उनको रिवर्स करके उनकी थ्योरी को याद करो, क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन को वापस सॉल्व करो। इस बार ये होगा। और तुमको पता है जब टाइम कम होता है ना, तो वापस पूरे सिलेबस को उठाने से अच्छा है कि पीछे के रास्ते पे जाया जाए। यानी अब पेपर्स को उठा के उनके थ्रू पीछे जाके टॉपिक्स को रिवाइज करो, सेक्शंस को रिवाइज करो, चैप्टर्स को रिवाइज करो। जब तुम इस तरह से टॉपिक्स को रिवाइज करते हो और लिटरली इस बात को जानते हो कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ है, तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाती है। और ये चीज है जो तुम मानोगे नहीं, जो मैं भी नहीं माना जब एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते गए। जब एडवांस के एक महीने पहले मेरे 48 मार्क्स आ रहे थे, जस्ट एडवांस के एक हफ्ते पहले मेरे 122 मार्क्स हो गए थे, जो बहुत अच्छा जंप है इन JEE एडवांस। और तुमको पता है ये एक ऐसी चीज है जो जादू की तरह है। उस एक हफ्ते में जब मेरा फाइनल एडवांस था, उस एक हफ्ते में पागलों की तरह सिर्फ उन पेपर्स से घिरा रहता था, नोट्स से घिरा रहता था और एक एक क्वेश्चन के पीछे पढ़ जाता था कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये मॉडल कैसे होगा, ये मुझसे छूटा क्यों पुराने एग्जाम्स में। और हर चीज को पूरे हफ्ते ढंग से एनालाइज करने के बाद, ढंग से रिवाइज करने के बाद जब मैंने अपना फाइनली JEE एडवांस दिया इन 2023, तो माई स्कोर वॉज 202 आउट ऑफ 360 एंड आई गॉट IIT बॉम्बे। तो इस लास्ट मंथ की तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे लिए काम आने वाली है। अगर मन में तुम बिलीव करते हो कि तुमको सब कुछ आता है, जो कुछ भी तुम भूल रहे हो तुमको ईगो पे लेके बस उसको खत्म करके दिखाना है, अगर तुम उस प्रोडक्टिव माइंडसेट के साथ काम करते हो तो तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे लास्ट के टाइम पे। वहीं अगर तुम इसके ऊपर बिलीव करने लगोगे कि मैं चीज़ों को भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मेरी प्रिपरेशन धीरे धीरे खराब होती जा रही है, तो एक्चुअली वो कर्व वैसा ही जाएगा। तो मेक दिस अ हैबिट कि तुमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, और अगर तुम्हारा ईगो है तो वो भी सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, क्वेश्चंस के खिलाफ ही होना चाहिए, और कंप्लीट फोकस लगा दो जस्ट टू रिवाइज एवरी टॉपिक, एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन, ताकि तुम्हारा जो फाइनल JEE मेंस का जनवरी अटेम्प्ट हो तुम उसमें अपना बेस्ट करके आ जाओ। ठीक है, कर लोगे? चलो, से दिस विथ मी। I want you to close your eyes and tell this to yourself. Tell this to all the brain neurons of yours that I am the best.